चलिए भाई शुरू करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग फिर से आप लोग को। ठीक है। बहुत चलिए भाई, कल कहाँ तक हुआ था आपका? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चा, सभी की सभी। भाई आप लोग को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी होता है, मतलब वट एवर। ठीक है, वट एवर, ऑल अबाउट यू। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। कल कहाँ तक ये वाली चीज़ें हो गई थी कल ना? कल रासायनिक के बाद बोला गया, समदाबी के बारे में बोल दिया गया था कि पहले क्या कहता है, समदाबी में क्या होता है बच्चा हमारा? सबसे पहले समदाबी में पहले ये बढ़ता है। फर्स्ट क्या करता है, ताप वृद्धि के साथ प्रारंभ में बढ़ता है, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा हमारा आता है ना, एक्स अपान ये एक्स अपान एम का, और इधर ताप के साथ यदि लेते हैं टी, इनके साथ ग्राफ खींचते तो पहला हमारा बढ़ता है, फिर उसके बाद घटता है। ये बात बताई गई थी ना, ये बात बताई गई थी। ठीक है, तो ये पहले बढ़ेगा तो कुछ ऐसा था। ठीक है, पहले ये बढ़ रहा है, बैठ रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है इनके बाद। ठीक है, ये सारी कहानी कल आपने पढ़ लिया था। कल ये सारी कहानी पढ़ लिया था। विवेक यादव, ये कौन है भाई? आदाब। ठीक है, ये कहानी कल आपने इस चीज को पढ़ लिया हुआ था। आज थोड़ा आगे की बात चर्चा करेंगे, उससे आगे की चर्चाएं करेंगे। ठीक है, हम आगे की चर्चाएं करेंगे। कुछ टॉपिक बचा रह गया था आज, मुझे लग रहा है। हाँ, टाइप हुआ नहीं तो लिखना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, अधिशोषक का सक्रियण। सक्रियण का मतलब जानते हो बच्चा? सक्रियण ऊर्जा होता है ई नो, ई ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ई ए, इनके बारे में। यानी कि रोशनी प्रजापति सर आज बड़े खुश लग रहे। खुश नहीं है भाई, अभी फिलहाल तो खुश हैं क्योंकि आप लोग हरकतें बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, आप हरकत अच्छी बढ़िया कर रहे हो, इसलिए ठीक है बच्चा, इसलिए बड़े खुश हैं। लेकिन आप ऐसा करोगे तो थोड़ा से, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो अधिशोषक का सक्रियणता के बारे में बात कर रहा है। तो किसी भी अधिशोषक के सक्रियण से तात्पर्य अधिशोषक की अवशोषण क्षमता में वृद्धि है। सक्रियण का मतलब यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर कि अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि, यानी कि किसी सतह के ऊपर कोई चिपक रहा आगे, तो जितना ज्यादा उसकी क्षमता होगी चिपकाने की, जितना ज्यादा क्षमता होगी उसकी चिपकाने से, उसी को बोलेंगे क्या? सक्रियणता या सक्रियण बोलेंगे। ठीक है, अधिशोषक का सक्रियण का मतलब है चिपकाने की क्षमता। जितना ज्यादा सक्रियण क्षमता क्षमता ज्यादा होगी, उसका मतलब चिपकाएगा ज्यादा। इसे अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगा तो क्या होगा? अधिशोषक की जो क्षमता होगी वो वृद्धि होगी। अभी तो आपने बोला है क्या होता है बच्चा? ठीक है, क्या होता है इसमें? क्या होता है, अभी आपने कहा था एक बड़ा सा गोला है, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अलग कहानी होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग कहानी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। इसी गोले को मैं छोटे छोटे गोलों में तोड़ दूं, छोटे छोटे गोलों में तोड़ दूं बच्चा, छोटे छोटे गोले में तोड़ दूं, तो एक बात समझ लेना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पृष्ठीय 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 क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ध्यान रखना, बढ़ बढ़ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, बट क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, इतना बात सबको पता है। ठीक है, ठीक है, सभी का जो क्षेत्रफल होगा वो नहीं बढ़ेगा, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठों की संख्या बढ़ रही है, तो पक्की बात है क्षेत्रफल भी अपने आप बढ़ जाने वाले हैं, अपने आप बढ़ जाने वाले हैं। इतनी बात सबको क्लियर है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। मैं बार बार कह रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है,
मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। क्षेत्रफल का मतलब जो इतना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, गुल मिलाओगे तो उतना ही बड़ा आएगा, जगह तो उतनी होगी, लेकिन उसका पृष्ठों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसा अभी इनके पृष्ठों की संख्या इतनी बड़ी है, मान के चलो ये मोबाइल है मेरा या कुछ भी है, मान के चलो यही है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पृष्ठों की क्षेत्र संख्या क्या है, ये है पृष्ठ, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इधर पूरा जो दिख रहा है। अभी मैं बीच से काट दूं तो बीच वाला भी एक पृष्ठ बढ़ जाएगा ना, एक पृष्ठ इधर बढ़ जाएगा, यानी कि उतने इसके पास कितने पृष्ठ हैं, 1 2 3 6 पृष्ठ हैं। अब जैसे इसको काटोगे 12 पृष्ठ हो जाएंगे। कितने पृष्ठ हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे, 6 इसके हो जाएंगे। तो संख्या बढ़ रही है, तो ऐसा ही पृष्ठों की क्षेत्रफल भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं होगा। मोबाइल जितनी बड़ी थी उतनी ही रहेगी, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, इतना ध्यान रखना। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ जाएगी। यदि अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम बोलेंगे अधिशोषक का सक्रियण ऊर्जा या सक्रियता भी बढ़ जा रही है, सक्रियता भी बढ़ जा रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठोस अधिशोषक की यांत्रिक विधियों द्वारा खुरदुरा बनाकर इसे छोटे छोटे कणों में तोड़कर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। अभी पीछे मैंने बताया खुरदुरा बना लो तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, सरिता सिंह। बच्चा आप क्या करिए, आप बाद में एक हाँ, आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देनी है। पहली बात, एक इन्फॉर्मेशन सीख ली, सुन लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कुछ लोग की शिकायतें रहती हैं, बात नहीं हो पाती, ये फला ढिमकाना की चीजें रहती हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा से लोगों की शिकायत रहती है, लोगों की शिकायत रहती है। मैं अभी एक चीज देता हूँ, डाउट नंबर जो मिला हुआ आपको। ठीक है, डाउट नंबर, डाउट नंबर मिला हो सभी को भाई, सभी को डाउट नंबर मिला है। तो कॉल मत करेगा, कॉल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कॉल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप अपना नाम, सॉरी नाम, नाम भी लिख सकते हो, या फिर अपना नाम लिखेगा, आप अपना नाम या फिर टीचर का नाम, जिससे भी पूछना, जिससे भी बात करना, अपना नाम लिखना बच्चा, नाम अपना लिखना, नेम, नेम इटसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ एंड टीचर नेम, ऐसे लिखना, टीचर, टीचर नेम। ठीक है, ये लिख देना, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी टीचर से बात करना चाहते हो। ठीक है, जिस भी टीचर से बात करना चाहते हो उनका नाम लिख देना, ये लिख देना, और मैसेज कर देना। मैसेज करना, मैसेज करना तभी जाके बात हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा उस पर आ जाते हैं कि जिससे आप क्या करोगे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे फालतू के कॉल कर देते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, जैसे ही कॉल कर दोगे, जैसे ही मैसेज कर दोगे, जब टीचर आता है, जब टीचर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, टीचर्स आते हैं तो वो क्लास के बाद या क्लास से पहले आपके डाउट्स ले लेंगे, क्लास के बाद ही लेंगे, क्योंकि क्लास के बाद ही खाली होते हैं। तो आप, क्योंकि उससे पहले भी कुछ क्लास हो सकती चलती हो, तो जैसे मैं हूँ तो क्लास के बाद ही लूँगा। ठीक है, तो क्लास के बाद आपके डाउट्स, या फिर जिसने जिसने मैसेज किया हुआ उन सारे का यहाँ पे फ़ोन करके पूछ लिया जाए। भाई जिस टीचर से बात करना चाहोगे वो टीचर जिस समय आते हैं वो समय आपको कर देंगे। तो आपको टीचर का समय तो पता ही है, टीचर का समय पता, तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से मैसेज करिएगा, जिससे जो बात करनी है वो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, वो आपको मैसेज मैसेज देख लेते, कि कॉलिंग उतना ज़्यादा हो जाता है ना, एक बार कॉल करोगे ना फिर इतना पीछे चले जाओगे तो हम ना, उसके बाद 50 to 100 लोग कॉल कर देंगे ना, इतना पीछे चले जाओगे ना, पता ही नहीं चलता है। मैसेज आता है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि जैसे मेरे ही नाम से आपने मैसेज डाला, सर्वेश डाल दिया, तो मैं जाके सर्च बार में क्या करूँगा, सर्वेश सर्च करूँगा, तो वहाँ पे आपका डेट बाय डेट आपका क्या होगा, दिन पे दिन सारे दिन का क्या हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि हाँ फलाने दिन का है और ये सर्वेश सर से बात करनी है आपको, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डाउट नंबर आपके पास होगा ही होगा, सारे लोग के पास डाउट नंबर है ना, डाउट नंबर सभी के पास ना भाई। डाउट नंबर यदि नहीं है तो लिख लेना, डाउट नंबर यदि नहीं है तो लिख लेना, डाउट नंबर जो है हमारा, लिख लेना भाई 85, जिसके पास नहीं वो लिख लेगा 8543, यानी 438543004939। ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर है डाउट नंबर, मैसेज करनी है, करिएगा। ठीक है, वट नो, वट नो, क्या नो भाई,
राजा पटेल, तेरी शब्द मुझे समझ नहीं आया भाई, तू कहना क्या चाहता है मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल। तू कहना क्या चाहता है भाई बिल्कुल नहीं समझ में आता। ठीक है, तू वर्ड क्या लिखा है वो नहीं समझ आया, बाकी वर्ड समझा देगा तो मैं समझा दूंगा तेरी बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई सर्वेश है। अरे गधों, इतने देर से पढ़ रहे हो, इनको मेरा नाम ही नहीं पता अभी तक। बताओ ये क्या पढ़ते होंगे, मतलब क्या क्लास में प्रेजेंट होंगे हैं? ये कितने क्लास में प्रेजेंट होंगे और कितने डेडिकेटेड होंगे जो नाम ही नहीं जानते हैं भाई। कौन है? देवेंद्र कुमार, वाह क्या बात है भाई। लो भैया, डाउट नंबर ये है, मैंने दे दिया है डाउट नंबर आपका, ये मिल गया आपको। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर है ना? इतनी मुझे जानकारी देनी थी आपको, दे दिया हूं। आगे अब चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, मैसेज करना है, एसएमएस। एसएमएस करना है, ध्यान रखिएगा, एसएमएस करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आई? कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, आईडी रोज लिखते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं बच्चा, इतनी बात क्लियर हो तो मैं, अब आपकी इजाज़त हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं है? चलो भाई आगे चलते हैं, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी ना? चलिए भाई शुरू करते हैं आगे। इतनी बात सबको क्लियर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो सिर्फ सी बात है उनका अधिशोषण बढ़ जाएगा, ये आप जानते हो। और नेक्स्ट बात है, एक नेक्स्ट बात है बच्चा, यदि कणों का बना हुआ है तो अंतःकण स्थान बहुत छोटा होगा, अतः अधिशोषण की मात्रा कम हो जाती है। यदि कण क्या होंगे बच्चा, यदि कण क्या होंगे, बहुत ही छोटे छोटे जगह पे इनकी यदि साइज क्या होगी बच्चा, कणों की दूरी जो होती है, अंतः स्थान, अंतः स्थान यानी कि कणों का अंतः स्थान यदि छोटा होगा, यदि ध्यान रखना ये कण यहाँ पर है, अब ध्यान रखना यही कण बच्चा हमारे पास यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी ये है, ये कण बच्चा हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब बताओ किन में अधिशोषण ज्यादा होगा? कणों की दूरी की बात कर रहा है, कणों की दूरी की बात कर रहा है, ध्यान रखना कणों की दूरी की बात कर रहा है। इनमें बोला है कि जब अंतः कणों का स्थान बहुत छोटा होगा तो अधिशोषण की मात्रा, अंतः अधिशोषण की मात्रा यानी कि अधिशोषण की मात्रा जो इनके दोनों के बीच में आने वाली है, दोनों के बीच में आने वाली वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, दूरी ज्यादा है तो अधिशोषण ज्यादा होंगे, इनमें दूरी कम है तो अधिशोषण कम होंगे, इनमें दूरी और भी कम है तो अधिशोषण और भी कम होंगे। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, तो यानी ठोस अणुओं के बारे में बात करता है, ठोस अणु की जिसकी पैकिंग ज्यादा है, इसका मतलब ठोस में अधिशोषण कम होगा। यदि हम कह सकें, यदि बात करें तो द्रव और ठोस में ही देखना होता है हमें, तो ठोस में अधिशोषण कम होगा और द्रव के अंदर अधिशोषण ज्यादा होगा, यदि मुझे कराना हो अधिशोषण। ठीक है, अरे खुरदुरा का मतलब यार, प्लेन कोई चीज है उसको खुरदुरा बना देगा तो वो अच्छा काम करेगा ना, अच्छा काम करेगा ना। जैसे पाइप वाइप कभी लगाते हो तुम लोगों ने, कभी प्लम्बिंग का काम किया हुआ है, प्लम्बर का काम किया हुआ कभी? यदि प्लम्बर का काम करते हो या फिर देखा होगा, जब पाइप वाइप लगाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको रफ करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके ऊपर सोल्यूशन लगाते हैं, फिर उसको चिपकाते हैं एक दूसरे में लगा के। क्यों रफ क्यों करते हैं? या किसी चीज को चिपकाना हो तो पहले हम उसको रफ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुरदुरा बन जाए, जिससे उनका जो प्रोसेस है, जो एक्टिवनेस है वो ज्यादा हो जाए, वो एक्टिव कम हो जाए, काम करने के लिए तेज हो जाए, तेजी से काम करे। बात समझ गया ना? हो सकता है उसमें बहुत सारे जंग लगे होंगे, हो सकते हैं बहुत सारे जंग लगे होंगे, इसलिए उसको खुरदुरा बनाया जाता है, या फिर उसको छोटा छोटा कर दो या खुरदुरा कर दो। बात समझ में आई? खुरदुरा कर दो तो भी काम कर जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा काम करेगा, प्लेन्स की अपेक्षा खुरदुरा वाला ज्यादा बढ़िया काम करेगा, क्योंकि उसमें अंदर एक्टिव सोया हुआ था, प्लेन का मतलब सोया हुआ था, अब तुमने उसको रगड़ रगड़ के क्या कर दिया, जगा दिया। अब जगाया दिया भाई तो काम ज्यादा तेज करेगा, सोया था धीरे धीरे काम कर रहा था। बात समझा ना भाई? बात समझा ना भाई? तो ये कहने का अर्थ ये है इनका। ठीक है, और दूसरी बात, सक्रिय सतहों को उच्च निर्वात में गर्म करके अधिशोषित गैसों से मुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब सक्रिय सतहों पर उच्च निर्वात में यदि बच्चा क्या करना है, तुझे विशोषण करना, यानी कि ये विशोषण की प्रक्रिया के लिए बताया गया, किसके लिए? विशोषण, विशोषण। ठीक है, विशोषण की
विशोषण के प्रोसेस के लिए बताया गया था कि निर्वात में किसी का भी विशोषण हो सकता है। ध्यान रखना, निर्वात में ऑलवेज विशोषण ही होता है। निर्वात किसी के अंदर निर्वात बना देगा भाई, तो वो विशोषण की प्रक्रिया दर्शाएगा, यानी जो भी चिपका है सारे सारे लोग निकल जाएंगे। यानी कि निर्वात का मतलब समझ रहा भाई, जहां हवा पानी ये सब कुछ ना काम करता हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम ना करता हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। निर्वात का मतलब जहां पे हवा न बहती हो, जहां पे हवा न रहता हो, ठीक है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है। इसका मतलब व्यक्ति को छोड़ दोगे तो व्यक्ति ऐसे तैरेगा, जैसे आपको अंतरिक्ष में देखते हो लोग तैरते हैं ऐसे, ठीक है, उनका मतलब कि जमीन से लेना देना नहीं रहेगा, कहीं पे भी तैरेंगे, वो ऐसे तैरेंगे, तैरेंगे मतलब ऐसे रह जाएंगे बिल्कुल। तो निर्वात में लेके जाओगे तो विशोषण हो जाएगा, यानी चिपकी हुई चीज उखड़ जाएगी, बाहर बाहर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी, क्योंकि वहां का फोर्स ही काम नहीं कर रहा है। निर्वात में बच्चा क्या होता है, कोई बल काम नहीं करता है, कोई बल काम नहीं करता है, काम नहीं करता है। यदि कोई बल कार्य नहीं करेगा तो चिपकेगा काहेगा भाई, चिपकेगा काहेगा। यदि सुंदर कन्या को चिपकाना है तुझे तो बल कार्य करेगा तभी ना। तेरे अंदर क्या होना चाहिए, तेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी तो उसको अट्रैक्ट करेगा भाई, फील्ड होना चाहिए तुम्हारे अंदर ना। यदि भैया तुम हो ही नहीं तो तुम उसे कहते हैं, एक अभी न्यूज आई है सरकार की, यदि आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कि एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो टाइप का। होमो वाला, आप होमो वाले हो, मतलब कि मतलब एक होमो का मतलब समझ आइए कि बिल्कुल जिसके अंदर कोई अट्रैक्शन फोर्स ही ना हो, बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स, होमो का मतलब ये नहीं कहेंगे, चलो ठीक है। होमो मतलब कि बच्चा जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स ही ना हो, चाहे वो किसी जेंट्स के भी प्रति आकर्षित नहीं होता है, किसी लेडीज के प्रति भी आकर्षित नहीं होता, इसका मतलब उसके अंदर कोई भी फोर्स नहीं है, यानी वो किसी के प्रति भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं रखता है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। यदि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वो इसका मतलब है निर्वात की प्रक्रिया या निर्वात का काम हो गया, और निर्वात में हमेशा विशोषण की प्रक्रिया ही होती है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको, हाँ या ना बोल भाई। अरे वो नहीं, वो वाला होमवर्क की बात नहीं कर रहा था यार। अब बोला है अधिशोषण समतापी, समतापी की बात कर रहे थे कुछ लोग, समतापी की बात कर लो भैया, समतापी आ गया। तो अधिशोषण की बात कर रहे थे, अधिशोषण समतापी की कुछ लोग कल बात कर रहे थे। मैंने कहा था हर चीज का एक अपना स्टेप होता है, हर चीज का स्टेप होता है, एक ही बार में सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। आप सोचो कि पूरा चैप्टर एक बार में बता दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चा, हम कहेंगे गणितीय समीकरण। इसका मतलब उसमें क्या था, उनमें क्या था, ध्यान रखना, उनमें क्या था, स्थिर ताप पर हम बच्चा, जब हम समदाबी की बात करते थे, समदाबी अधिशोषण, समदाबी अधिशोषण, याद आ रहा है किसी को, अधिशोषण समदाबी, क्योंकि भाई पता नहीं कल किसी चीजें भूल गया होगा क्या सर, हम कल की बात क्यों याद रखें, ठीक है, हम कल की बात क्यों याद रखें, ऐसा कह दोगे भैया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो समदाबी अधिशोषण समदाबी में क्या होता था बच्चा, स्थिर ताप पर, यही कहते थे, स्थिर ताप पर, यही कहते थे बच्चा ना, स्थिर ताप पर बच्चा, सॉरी स्थिर दाब पर कहते थे, दाब, स्थिर दाब, यही कहते थे बच्चा, ठीक है, स्थिर दाब कहते थे, स्थिर दाब पर, या फिर कह सकता है बच्चा स्थिर दाब पर ताप व आप कहते थे ना, ताप व x/m के बीच का जो संबंध बताता है, के बीच का जो संबंध होता है उसे स्थिर अधिशोषण समदाबी कहते थे, अधिशोषण समदाबी कहते थे। किसको बच्चा, जो ऐसा संबंध बताता हो, ऐसा संबंध बताता हो उसे क्या कहते थे, अधिशोषण समदाबी कहते थे। यही बात बोलते थे ना भाई, अरे हाँ या ना बोल भाई, बोल बच्चा, अरे हाँ या ना बोल यार। ये बात बोलते थे ना बच्चा। अब हमें क्या करना है, इसी का उल्टा कर देना है, हमें क्या करना है, टेम्परेचर को स्थिर रख देना है, टेम्परेचर स्थिर रख देगा बच्चा तो क्या हो जाएगा,
P हो जाएगा, इसको कट करेंगे, P और X के बीच में संबंध को समतापी जो स्थिर रहेगा, जो स्थिर रहेगा उसी का समतापी या समदाबी बोलेंगे। इतनी कहानी क्लियर है, बस वही कहानी है, कहानी पिछली ही है, बस थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ी सी चेंज होके आ गई है। तो बोला है गणितीय समीकरण जो किसी निश्चित ताप पर, ध्यान रखना, किसी निश्चित ताप पर गैसीय अधिशोष के दाब P व अधिशोषण की मात्रा मैं बता दूं आपको x/m, यही बताया गया था, x/m को ही अधिशोषण की मात्रा बोली जाती है। हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल बच्चा, मेरे भाई हाँ ना या बोल। तो बोला अधिशोषण की मात्रा के बीच का जो संबंध बताया जाता है, यानी P और x/m के बीच का जो संबंध बताया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग बच्चा, उसी को हम बोलते हैं समतापी, अधिशोषण समतापी कहा जाता है, अधिशोषण समतापी कहा जाता है। अधिशोषण समतापी को अधिशोष के इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित अधिशोष के द्रव्यमान के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि x/m के रूप में व्यक्त किया जाता है, या फलाना ढिमकाना के बारे में पूरी जानते हो आप, ठीक है। x क्या है, गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा बच्चा, और m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान जिसके ऊपर वो चिपकने वाला है, ठीक है। ये बात तो पीछे भी मैंने बताई थी, बस इनका ग्राफ देख लेना बच्चा। यानी कि विभिन्न समतापी सामान्य अधिशोषण तथ्यों या आंकड़ों को समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, फलाना ढिमकाना जो भी है चीज मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ बच्चा, ठीक है। हाँ मैं ये बात दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। क्लास कितने बजे से उसी हिसाब से मैं चलूंगा ना, आज उसी हिसाब से चलूंगा, जितने बजे क्लास होगी ओवर, उसके बाद जस्ट हमें वो करना है, ठीक है। क्लास कितने बजे कोई बताएगा क्या, यूट्यूब की क्लास? एक मिनट मैं ही देख लेता हूँ, आप लोग रुके रहिएगा, मैं देख लेता हूँ। वेट एंड टाइम, CVT अल्फा CVT लाइव बच्चा हमारा अभी 45 मिनट दिखा रहा है, 45 मिनट दिखा रहा है हमारा ना, 45 मिनट दिखा रहा है, इसका मतलब 9 बजे से है, 9 बजे से, ठीक है, कोई बात नहीं, 9 बजे से 15 हो गया है, 9 बजे से, ठीक है। क्योंकि क्लास भी तो उसी हिसाब से ख़त्म करनी होगी ना, मतलब 9 बजे से पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, 8:45 पे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि चीज़ें आपको, हाँ ठीक ठीक ठीक, कि 8:45 पे ख़त्म कर दूंगा, कि आप 15 मिनट का वेट कर लेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट आराम कर लेंगे, फिर उसके बाद, या 8:50 पे ख़त्म कर दूंगा, अब 15 मिनट 10 मिनट वेट कर लें, फिर 9 बजे से क्लास चलेगी, ठीक है। तो बच्चा देख भाई देख, जो समतापी होता है वो 2 तरीके से बताई जाती है, क्या की जाती है बच्चा, 2 तरीके से बताई जाती है। एक तो फ्रेंडलिक ने बताया था, एक तो फ्रेंडलिक ने बताया था, दूसरा आपका किसने बताया था बच्चा, दूसरा आपने बताया था लैंगम्यूर ने बताया था। 2 लोगों ने समतापी के बारे में डिटेल में बताया हुआ था, ठीक है। पहला हम क्या करेंगे, फ्रेंडलिक का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लैंगम्यूर का पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलेगा 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 चलेगा, संडे को चलता तो है रे भाई, चलता तो है रे, चलता तो है रे भाई, चलता तो है रे भाई। पहला हमें पढ़ना बच्चा फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिक पहला पढ़ेंगे हम। समतापी यानी कि अधिशोषण समतापी 2 तरीके से व्यक्त की जाती है, अधिशोषण शोषण समतापी, समतापी 2 प्रकार से व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। पहला बच्चा हमारा है फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, अधिशोषण समतापी, ठीक है। अब ये फ्रेंडलिक साइंटिस्ट का नाम है बच्चा, फ्रेंडलिक बाबा ने, इन्होंने बताया, फ्रेंडलिक बाबा ने बताया कि अधिशोषण एक लेयर में होती है। क्या होती है बच्चा, एक लेयर के बारे में इन्होंने बताया था कि कितनी लेयर के ऊपर कितनी जमा हो सकती है। एक लेयर के ऊपर किसी भी अधिशोषक की मात्रा या अधिशोषण की मात्रा कितनी जमा हो सकती है, वन लेयरी, यानी कि वन लेयरी का मतलब बच्चा कि बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि एक लेयर में जमा करना हमें, ये हमारे पास एक अधिशोषक हो गया, अधिशोषक हो गया, इनके ऊपर जब जमा होगा बच्चा तो एक लेयर में जमा होगा, एक लेयर का जमा होगा, दूसरा लेयर जमा नहीं होगा। दूसरा लेयर के बारे में इन्होंने नहीं बताया, एक ही लेयर के बारे में एक गणितीय समीकरण दिया हुआ था,
ठीक है, एक लेयर जमा होने वाले पदार्थ को का गणितीय समीकरण दिया था किसने, फ्रेंडलिक ने समतापी में। ठीक है, वही बात हम करेंगे और उन्हीं के ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। और इन्होंने कहा था बच्चा, इन्होंने पहली बात क्या बोली थी, ये रख लेना, इन्होंने एक आणविक या एक परती कह लो, ठीक है, एक आणविक अधिशोषण के बारे में बताया था। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ एक लेयर में वो चिपकेगा, दूसरे लेयर में चिपकने नहीं जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, हाँ या ना बोल भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर तो फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएं, इतनी बात क्लियर है तो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाएं। एक आणविक, हम इसको परत भी कह सकते हैं, अधिशोषण क्या मतलब, एक आणविक अधिशोषण यानी एक आणविक परत अधिशोषण, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, परत अधिशोषण के बारे में बताया था, यानी कि एक लेयर में ही चिपकेगा, दूसरे लेयर में वो चिपकने की बात नहीं करेगा, दूसरे लेयर में चिपकने की बात नहीं करेगा। दूसरी बात इन्होंने ये बताई, यानी कि जो इन्होंने बताया उनके बारे में संबंध दिया। क्या संबंध दिया? एक गणितीय रूप दिया, यानी इन्होंने कहा x अपान a जो है, सॉरी x अपान m जो है बच्चा, वो k इंटू p के पावर 1 अपान n के बराबर होगा, 1 अपान n के बराबर होगा, k इंटू पी के पावर 1 अपान n के बराबर होगा। x तो जानते हो अधिशोष गैस की मात्रा है, m क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान है जिसके ऊपर चिपकने वाला है, k हमारा एक नियतांक है, p जो है अधिशोषक का दाब है, और n भी एक हमारा नियतांक है। ये बात इन्होंने एक गणितीय रूप दिया था, इन दोनों के बीच में संबंध दिया था, ये वाला। इन्होंने कहा x अपान m जो है ये अधिशोषण की मात्रा है। ये दोनों को मिला दोगे तो इसे बोलेंगे हम अधिशोषण की मात्रा। पीछे भी मैं इस बात को बता चुका हूं, बार बार मुझे न बताना पड़े, ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अधिशोषण की मात्रा यानी कि किसी पर्टिकुलर m द्रव्यमान वाले पे, पर्टिकुलर m द्रव्यमान पर किसी x भार का जो अधिशोष है वो कितना चिपका, उन्हीं की मात्रा को हम x अपान m कहते हैं। ठीक है, x अपान m ब्लैक, हाँ ठीक है, अधिशोषण की मात्रा हो जाएगी x अपान m, और p तो जानते हो अधिशोष का दाब है, जो गैस है वो दाब कितना लगा रहा है उनकी बात करता है, और हमारा k जो है वो नियतांक है। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है तो यह बात लिखा, आगे की बातें किया जाए। ठीक है, ठीक है। अरे अंकित स्पैमिंग क्यों कर रहा भाई? मैं समझ गया तेरी बात, वो पीछे का टाइप ही ऐसा था, पीछे का सारे व्हाइट में टाइप था तो व्हाइट लेना पड़ा तुझे। मैं वैसे डल व्हाइट लगाऊंगा जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी आसान दिखे आप लोग को। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपके अंकित, लेकिन स्पैमिंग ना कर भाई, मैं समझ गया तुम्हारी बात, इसलिए मैं जब लिख के पढ़ाता हूँ तो डल व्हाइट लेता हूँ, बिल्कुल व्हाइट वाला नहीं लेता हूँ, डल व्हाइट लेता हूँ, इसलिए कि आपका थोड़ी से जो भी किसी को आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लाइट, स्किन लाइट थोड़ा सा तेज होती है तो हो सकती है, इसलिए मैं डल व्हाइट लेता हूँ हमेशा, ये वाला ये लेता हूँ, देख रहा भाई, ये लेता हूँ ये वाला। लेकिन खैर ये संभव है नहीं यहाँ पर क्योंकि पूरा वाइट ही है, ये पीपीटी है तो इसमें हो नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो हमारा के है बच्चा, ध्यान रखना, के तथा एन, के तथा एन एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर स्थिर रखा गया है। टेम्परेचर समतापी में क्या बच्चा, समतापी में टेम्परेचर स्थिर होता है, टेम्परेचर स्थिर होता है तो हम कहेंगे के तथा एन एक स्थिरांक है जो एक निश्चित ताप के लिए नियत होता है, एक निश्चित ताप के लिए, इंटर में पढ़ लिया वो आपने, ठीक है, ताप के लिए निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है।
अब एक बात तो क्लियर है, निश्चित होता है इसका मतलब एक निश्चित ताप के लिए निश्चित होता है, इसका मतलब ये हुआ ये ताप वेरी करेगा तो के और एन की वैल्यू भी वेरी कर जाएंगी, वेरी कर जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों लोग ताप पे निर्भर करेंगे, इतनी बात ध्यान रखना। क्योंकि समतापी में आपने एक्चुअल में बोला है कि ताप स्थिर होना चाहिए, इसलिए ये दोनों स्थिर आ रहे हैं। यदि मैं ताप को स्थिर ना रखूं तो के और एन की वैल्यू स्थिर नहीं होगी, उस समय ये वाला वैल्यू काम ही नहीं करेगी, ये समीकरण काम ही नहीं करेगा। फिर बेचारे हमारे जो फ्रेंडलिक बाबा हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए, वो काम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से फ्रेंडलिक बाबा की बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं होती है, या फिर इनके बारे में बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जाता है कि नहीं इनका नियम बहुत ज्यादा सही है। थोड़ा बहुत सही है, वो भी एक स्पेसिफिक कंडीशन में सही है। एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि ताप आपका निश्चित होना चाहिए, उनमें के और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और एक और ध्यान रखना, दाब भी लगभग हद तक बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए इनके लिए। यानी कि ये नियम कब काम करेंगे, यानी दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात आप समझते रहिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कहीं पे कि दाब इनके इस नियम के लिए, इस नियम के लिए, नियम के लिए दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। यानी दाब बहुत ज्यादा कर दोगे तो इनका नियम जो है वो फेल कर जाएगा, इनका जो नियम है वो क्या कर जाएगा बच्चा, फेल कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है भाई। ओहो भाई, नेट नहीं चल रहा आपका, अच्छा 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 भाई, ये तो आपकी खुद की प्रॉब्लम है। बताइए तो मैं अपना वाईफाई दे दूं यहाँ से, ठीक है, अपने यहाँ का वाईफाई दे दूं। अरे हाँ आ रहे बच्चा, आनंद प्रतीक आ रहे बच्चा, क्या डोंट वरी यार, डोंट वरी यार, काहे इतना टेंशन ले रहा भाई, काहे टेंसिया रहा है इतना, टेंसिया काहे रहा भाई इतना तू भाई, मैं आ रहा हूँ इसका लॉग ले रहा हूँ बच्चा। एक बात ध्यान रख, या एक बात ध्यान रख, यानी कि हम कहेंगे और n की वैल्यू, एक बात ध्यान रखना, अभी n की वैल्यू जो होनी चाहिए बच्चा, n की वैल्यू ऑलवेज 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए। यानी n की वैल्यू n का मान ऐसे लिख लेना, n का मान, n का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, एक होता है या एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, एक से अधिक होना चाहिए, इतनी बात क्लियर होगी, है ना, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं थोड़ा से आगे भाई, आगे आगे आगे। यदि आपने लिखा x अपान एम, एक्स अपान एम इक्वल टू क्या लिखा था बच्चा, k इंटू पी पावर 1 अपान एन लिखा हुआ है। यदि मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, लॉग ले लेता हूं, लॉग, यदि पहले तो मैं ln लूंगा, ln ले लोगे तो बच्चा क्या करोगे, ln को यदि मैं दोनों तरफ ln ले लेता हूं तो दोनों फर्क नहीं आएंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चा, फर्क नहीं आएंगे, ln इधर होगा, k इंटू पी के पावर 1 अपान एन हो जाएगा। तो ln का मतलब लॉग में जैसे ही कुछ चेंज करोगे, लॉग को जैसे ही चेंज करोगे बच्चा, जैसे ही लॉग को चेंज करोगे 2.303 इधर भी आएगा, 2.303 इधर भी आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब लॉग लू या ln लू, यहां पे तो फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, हमेशा ln में ही लिया जाता है, हमेशा ln में ही लिया जाता है, लेकिन यहां पर ln और log में कोई फर्क नहीं आएगा। इस वजह से मैं क्या लेता हूं, यहां पर log ले लेता हूं, सीधा कहानी है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग समझ चुके होंगे, आप इतना मैथ तो जानते ही होंगे, इतनी बात तो आप समझते होंगे, क्योंकि अब मैं कितने दिन से लॉग लॉग ln की बात कर रहा हूं, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होंगी। यदि जैसे ही लॉग लोगे बच्चा, k इंटू पी के पावर 1 अपान एन होगा, और इनको सॉल्व करोगे, k इंटू पी के पावर है, p है, तो इसका मतलब log m प्लस एन होता है, log m प्लस एन होता है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा log x अपान m बराबर, यदि मैं लिखूं इसको तो log k प्लस में 1 अपान एन, log क्या हो जाएगा बच्चा, log p हो जाएगा। log p हो जाएगा। इतनी बात तो सबको आई होप क्लियर हो जाएगी, क्लियर होगी, होगी बच्चा। ठीक है, इतनी बात तो सबको क्लियर होगी, है ना, इतनी बात सबको क्लियर है।
हाँ ग्राफ बता रहे हैं भाई, ग्राफ बता रहे हैं, डोंट वरी ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं भाई? इतनी बात बता दे भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। यहां से देखेगा बच्चा, यहां से देखेगा, सॉरी यहां से देखेगा तू, यहां से देखेगा तो एक बात क्लियर आती है, एक बात, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट यानी x पावर m, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी, यदि 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, p के पावर 1 के समानुपात, सॉरी ये k हटाओगे तो एक समानुपाती का चिन्ह आएगा, k हटाओगे समानुपाती का चिन्ह आएगा, और p पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू आपने 1 बोली है, 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, मैक्सिमम 1 होती है। कभी कभी ज्यादा जब बढ़ने लग जाती है या घटने लग जाती है तो उनका मैं ग्राफ के थ्रू समझा दूंगा, अभी ग्राफ के थ्रू समझा दूंगा। इतनी बात सबको क्लियर होगी, आई होप इतनी बात तो सबको आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। एक बार और सर बता दीजिए। अरे भाई, अरे ले ला सॉल्व कर ले, अरे यार तुम लोग क्या ही बताऊं मैं, क्या ही बताऊं यार, इतनी बात तो बच्चा बच्चा जानता है यार, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। अब बच्चे बन गए ये लोग भाई, बच्चे बन गए। इधर देख भाई, लॉग ले भैया, मैं एलन ले लेता हूं, दे भैया, ले दे, मैं मार देता हूं एलन की, एलन का ऐसी कहते ऐसी कर देते हैं, ले भैया एलन के इंटू पी के पावर 1/n हो जाएगा। ले भाई एलन को चेंज कर ले भाई लॉग में, 2.303 लॉग x/m, ले भैया 2.303, यही बात तो मैं बोल रहा था, अरे यही बात तो मैं बोल रहा था रे, p के पावर 1/n, यही तो बतिया बोल रहे थे। ले भैया, क्या क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉग x/m, क्या फर्क पड़ गया भाई, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं हुआ यहाँ पर, कैंसिल आउट होने वाले हैं। अब जानता भाई, इनको यदि मैं समीकरण लॉग एक बात बता, लॉग m इंटू लॉग n को क्या लिखता भाई, लॉग m प्लस में लॉग n लिखता है, लॉग n लिखता है, उसी तरीके से m इंटू n कर देगा तो ये क्या हो जाएंगे, लॉग के प्लस में क्या हो जाएगा, लॉग 1 p पावर 1/n हो जाएगा। अब तुम्हें एक और फॉर्मूला पता है, लॉग यदि m पावर n हो जाए तो मैं लिखता हूं पावर उसकी आगे आ जाती है और log हो जाएगा n इंटू लॉग m हो जाता है, उसी आधार पे इसको लिखेगा भाई, तो log x/m बराबर log k हो जाएगा, log k प्लस में क्या हो जाएगा, 1/n क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हम कहेंगे log p हो जाएगा। वही बतिया तो मैंने डायरेक्ट लिखी हुई है, वही बतिया तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। अरे मैथ वालों, तुम तो एलन के बारे में ना पूछ रहे भाई तुम लोग तो एलन के बारे में, मैथ वाले कम से कम एलन के बारे में तो ना पूछे। इसका मतलब किसी ने क्या कहते हैं उसको, केमिकल काइनेटिक्स किया नहीं है क्लास, लगता है किसी ने केमिकल काइनेटिक्स किया होगा तो एलन के बारे में मैंने बखूबी वहां पे बताया था। गधो, हर बार बताना पड़ जाएगा तुमको एलन के बारे में, क्या ही बताया जाए इन लोग को, गधे हैं बिल्कुल एकदम। एलन का मतलब होता है लॉग बेस ई होता है, यदि मैं लॉग बेस 10 में बदलता हूं, लॉग बेस 10 में बदलता हूं, ये बेस 10 होता है, एलन का मतलब लॉग बेस ई होता है, इसी को मैं एलन लिखता हूं, लॉग बेस ई को मैं एलन लिखता हूं, ठीक है, सब लिखते हैं इसी शॉर्ट फॉर्म में, इसको यही लिखा जाता है। अब इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ये बेस ई बेस 10 में चेंज हो जाता है, बेस 10 में चेंज हो जाता है। बेस ई को 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आता है, ठीक है, तब जाके आता है। इतना तो तुम तो ना पूछ रहे भाई, मैथ वाले कम से कम ना पूछे, मैथ वाले ने हद कर दिया यार, वो भी एलन के बारे में, फलनमा के बारे में, ढिमकनमा के बारे में पूछ रहे हैं। यार तुम लोग पढ़ाई लाई करते भी हो या मजाक करते हो तुम लोग यार, ये बताओ, पढ़ाई वढ़ाई कर भी लेते हो या फिर मजा लेते हो तुम लोग मैथ के नाम पे, मजे? अरे मैथ वाले कम से कम, नहीं पूछने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम भैया तुमको ना आए तब भी ना पूछो, कहने का मतलब ये है कि बच्चा,
कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि न आया तो ऐसा नहीं क्या, हम ये कहना चाहते हैं कि आपको आना ही चाहिए, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो तुमको इतनी बात तो पता होनी चाहिए यार, मतलब शर्मसार हो जाना चाहिए तुमको अब तक। देख भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो ध्यान रख, इसका जो ग्राफ होता है बच्चा, यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान रखना, इसका मैं ग्राफ बनाऊं किसके बारे में बच्चा, P और X के बारे में, P और X अपान M के लिए ग्राफ बनाऊं, क्योंकि अभी आपने बोला है कि ये क्या करता है, समानुपाती है, समानुपाती है, X अपान M जो होता है, X अपान M जो होता है समानुपाती होता है, ये ग्राफ पूछता है, ध्यान रखना, ग्राफ पूछता है बच्चा, ध्यान रखना, इधर जाता है। तो ये जो उसमें क्या होता था बच्चा, यदि समतापी में आप टेम्परेचर और X अपान M के बीच में ग्राफ खींचते थे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता था, कुछ ऐसा आता था, कुछ ऐसा आता था बच्चा, कुछ ऐसा ही आता था, कुछ ऐसा आता था, लेकिन इनमें कुछ ऐसा चलेगा, कुछ ऐसा चलेगा बच्चा, कुछ ऐसा चलेगा, कुछ ऐसा चलेगा। जो बच्चा ये सीधी लाइन बता रहा है, ये जो सीधी लाइन दिखा रहा है, ये हमारा जो सीधा लाइन है, ये जो सीधा लाइन जा रहा है, ध्यान रखना, जो ये सीधी लाइन आ रही है बच्चा, ये सीधी लाइन जो आ रही है वो क्या बता रही है, जो ये P के पावर X अपान M समानुपाती P के पावर में 0 को दर्शा रही है, सॉरी 1 को दर्शा रही है, क्या कर रही है, 1 को दर्शा रही है। 1 का मतलब क्या बच्चा, 1 का मतलब क्या है बच्चा, 1 का मतलब पावर में कुछ है, तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, अभी क्या कर रहा है, अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही, ऊपर जा रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये किसको दर्शा रहा है, P के पावर, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ते हुए दिखा रहा है, प्रेशर को बढ़ते हुए दिखा रहा है, ठीक है। अंकित शुक्ला कर रहा है सर मैथ में एलन आज तक स्कूल में पढ़ाया ही नहीं गया। अरे भैया तुम किस स्कूल में अंकित शुक्ला पढ़ रहे थे, एक बात बता भाई, तू पूरा समाकलन पढ़ के आया है ना, समाकलन पढ़ के आया है ना भाई तू, समाकलन तू पढ़ के आएगा तो उसमें तो भाई लॉग तो आई होगी ना वैल्यू, उसमें तो लॉग आया होगा ना यार, कैसे कैसे यार व्यक्ति हो, यही आता था बच्चा। तो ये वाला जो ग्राफ होता है बच्चा X अपान M जो समानुपाती होता है P के पावर, ये वाला जो ग्राफ होता है ये वाली ये लाइन बताती है, ठीक है, ये वाली ये लाइन बताती है। जो ये कर्व वाली लाइन है बच्चा, ये कर्व वाली लाइन है, ये कर्व वाली लाइन है, वो ये बताती है, ये बताती है X पावर, क्योंकि ये अब अधिशोषण की मात्रा कम हो रही है, अब धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि आप जानते हो जैसे कोई पदार्थ ऐसे छूटा पड़ा है बच्चा, ऐसे छूटा पड़ा है, इसके ऊपर किसी को चिपकने के लिए बोल दोगे तो पहले सांद्रता बिल्कुल नहीं है, पहले सांद्रता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सांद्रता बिल्कुल नहीं है। अब बच्चा सांद्रता बिल्कुल नहीं है, जैसे सांद्रता इसके ऊपर आने लग जाती है, जैसे जैसे कोई आने लग जाता है तो अधिशोषण की धीरे धीरे मात्रा क्या होती है, घटने लग जाती है, फिर अधिशोषण धीरे धीरे करने लग जाता है। पहले तो बहुत तेजी से चिपकाता है सामने वाले, जैसे ना तब जैसे पहला प्यार होता है बच्चा, उसमें बड़ा मजा आता है कूदने में, बड़ा कूदने में मजा आता था, पहला प्यार होता है तो लोगों को कूदने में मजा आता है, कूदने का इन द सेंस है कि बातें करना हो, इधर की का बात करना, उधर शुरुआत जो होती है ना उसका बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होती है, ठीक है, ठीक है, बहुत तेजी से होती है। लेकिन जब बच्चा वही बहुत दिन हो जाए तो उसके बाद धीरे धीरे ठीक है बात कर लेंगे, अरे ठीक है बात कर लेंगे, हाँ और बताओ, ठीक है, मतलब उतना मतलब क्यूरेसी नहीं रह जाती अंदर से, तो धीरे धीरे क्या होती है, चीजें खत्म हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, धीरे धीरे मतलब कम होने लग जाती है क्यूरेसी जो होती है हमारी, वो धीरे धीरे, क्यूरेसी का मतलब है कि जो हमारे अंदर का जो कहते हैं उत्तेजना है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, एक्साइटिंग जो चीजें होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो वही कहानी है, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये समानुपाती जो दर्शाएगा, ये किसके समानुपाती दर्शाएगा बच्चा, ये समानुपाती P के पावर 1 अपान N को दिखाएगा, इसका मतलब N की वैल्यू अब कम हो रही है। और ये जो फ्लैट लाइन है बच्चा, ये फ्लैट लाइन है, ये बता रहा है X अपान M जो है समानुपाती P के पावर 0 है, इसका मतलब अब प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं आने वाला है। P के पावर 0 का मतलब प्रेशर, अब भाई ये लाइन सीधी हो गई ना भाई, अरे बच्चा ये लाइन इधर जाओगे तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, इधर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब देखो ये लाइन फ्लैट हो गई, तो एक बात बताओ,
इस वाले लाइन पे बताओ जरा, इस वाले लाइन को मिलाना, इस वाले लाइन को मिलाओगे, इस वाले लाइन को मिलाओगे तो देख रहे हो एक अधिशोषण यहाँ पे भी जो है, अभी प्रेशर फिर से बढ़ा देते हैं, प्रेशर फिर से बढ़ा दिए, अब देखो अभी भी अधिशोषण की मात्रा वहीं पे बैठी पड़ी है, प्रेशर फिर से बढ़ा देते हैं बच्चा, प्रेशर यहाँ पे चला गया, प्रेशर मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया, अभी देखो अधिशोषण की मात्रा उसी पे अटकी पड़ी है। फ्लैट लाइन का मतलब होता है यही बच्चा कि बच्चा एक बढ़ेगा तो दूसरा कोई फर्क नहीं आएगा, दूसरा वैसा ही का वैसा ही रह गया। तो इसको बोलेंगे क्या बच्चा, हम इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, ठीक है, फ्लैट लाइन है। फ्लैट लाइन का मतलब यही होता है बच्चा हमारा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बच्चा, सभी को इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। यानी कि इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं आ रही ना, ये p बराबर p पावर 0 का मतलब बच्चा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कितना भी बढ़ाओ p की वैल्यू, अब यहां पर इस वाली लाइन पे ध्यान रखना, इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे अब p चाहे जितना बढ़ाओ x अपान m जो है वो जितना हो गया उतना ही रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ये बात बता रहा है वो ये बात बता रहा है। इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं भाई, इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं, इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं भाई, इतना बोल दे बच्चा, इतना बोल दे बच्चा। ये हमारा समदाबी के लिए था, ये समतापी के लिए ग्राफ होगा। तो ये भी पूछ सकता है कौन सा ग्राफ समतापी के लिए, कौन सा ग्राफ समदाबी के लिए है, और ये भी पूछ सकता है कि कहां पर x पावर x समानुपाती p पावर n होगा, कहां पे x समानुपाती p पावर 0 दिखाएगा, और कहां पे आपका x पावर p पावर 1 दिखाएगा, ये बात होती है, ठीक है। p पावर क्या, यानी कि बच्चा क्या करेगा, वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, जैसे बच्चा मान चल n की वैल्यू 2 हो गई, तो अब ये वाली लाइन की बात है, ये वाली लाइन की बात है, इसका मतलब x अपान क्या हो जाएगा बच्चा, x अपान m p पावर समानुपाती p पावर में क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चा, 0.5 हो जाएगा। देख वैल्यू कम हो गई कि नहीं, वैल्यू कम हो गई कि नहीं, वैल्यू पूरा p की वैल्यू क्या कर देगा, कम कर देगा कि नहीं। n की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन क्या कर रहा है, वैल्यू तो पूरा घटा रहा है ना, ये पूरा वैल्यू क्या कर रहा है, घटा रहा है, पूरा वैल्यू घटा रहा है। बात समझा ना, ये कहानी होती है, पूरा वैल्यू घटाएगा। अरे जो अब तुझे 2 दिख रहा था, जब 2 दिख रहा था तुम्हें लग रहा है कि p की वैल्यू बहुत ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन देख भाई 2 दिखने पे क्या हुआ, जितना n की वैल्यू बढ़ेगा तो 1 अपान करेगा तो वैल्यू ये क्या होगी, छोटी होती जाएगी ना। अरे बटा में है ना, ये 1 अपान n करेगा तो पूरा टोटल वैल्यू क्या होगा, n का मान जितना ज्यादा इनकी वैल्यू उतनी ही छोटी जाएगी, उतनी छोटी जाएगी। अब जितनी छोटी जाएगी p का मान भी तो उतना ही छोटा आएगा, उतना ही छोटा आएगा, इसका मतलब इसका मान भी तो छोटा ही आएगा। इसका मतलब ये p बढ़ रहा है, p बढ़ रहा है, n भी बढ़ रहा है, इसका साथ साथ क्या कर रहा है, अधिशोषण की मात्रा भी घट रही है, थोड़ा मतलब उतनी नहीं बढ़ रही जितना बढ़ना चाहिए पहले की अपेक्षा। इसीलिए ग्राफ धीरे धीरे टेंस टू हो रहा है, धीरे धीरे ऐसे फ्लैट हो रहा है, धीरे धीरे इसलिए ग्राफ क्या हो रहा है, फ्लैट में जा रहा है, फ्लैट में जा रहा है। और एक समय ऐसा आता कि प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो फ्लैट हो जाता है, फिर तुम भैया प्रेशर लगा लो, अब मेरे चिपकने की क्षमता खत्म, अब चिपकने की क्षमता खत्म हो गई, वो बात बताता है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई। अब आगे एक और ग्राफ होता है बच्चा, यदि मुझे इसका, ये ग्राफ जो था बच्चा हमारा इसका ग्राफ था, ठीक है। अब मुझे इनका ग्राफ देखना हो, ध्यान रखना, इनका ग्राफ देखना हो, इनके बीच का ग्राफ देखना हो तो ध्यान रखिएगा, इनको ग्राफ देखोगे किसके किसके बीच में देखना, मैं x अपान m और p के पावर में देखना है, तो आप जानते हो log x अपान m जो होता है बराबर क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपान n log क्या लिख सकता हूं, p, और p लिख सकता हूं प्लस में log k, ऐसा भी लिख सकता हूं। y बराबर mx प्लस में c, ये बात से कंपेयर कर ले भाई, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर ले तो तुम्हारा ये c की वैल्यू क्या है, ये k है, log k है, इसका मतलब ये कटान बिंदु यहाँ ऊपर कुछ c की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर log हम x अपान k की वैल्यू x अपान m की वैल्यू लिखते हैं, और इधर क्या कहते हैं log p के बीच में ग्राफ देखते हैं, इनके बीच में ग्राफ देखते हैं। तो देखिएगा बच्चा इनके ऊपर कुछ ना कुछ ग्राफ क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा, मान के चलो यहां से शुरुआत हुआ, ये जो हमारे यहां से यहां की लाइन है वो log k को बता रही है,
लॉग के के बारे में बता रही कि इतना कटान बिंदु इसके ऊपर है, किसके ऊपर, y के ऊपर। ठीक है, यहां से शुरुआत होगा, इसका मतलब यहां से इसको देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इसको देखोगे तो y समानुपाती x है, जो m जो है बच्चा वो प्रवणता है। क्या है, प्रवणता यानी झुकाव है। क्या है, झुकाव। ठीक है, वाई अक्ष मान के चलो यहां से है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और ये n है बच्चा, वो n क्या है, यहां पर n क्या है, प्रवणता है। अब यहां पर झुकाव n है तो इसका मतलब यहां का जो कोण है वो क्या है बच्चा, ये प्रवणता जो है बच्चा हमारी, ये इसी को m कहते हैं। m का मतलब क्या, 1/n की वैल्यू है, और ये log k है, और ये log p है, और log x/m है। इतनी बात सबको क्लियर है, ये ग्राफ सबको क्लियर है बच्चा। लॉग इसका ग्राफ है, वो ऊपर वाले का ग्राफ वो है, नीचे वाले का ग्राफ ये है। इतनी बात सबको क्लियर है। इसके बारे में मैंने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैंने पीछे कल एक दिन बताया भी था। देखो कभी भी ग्राफ जो खींचा जाता है मैक्सिमम केमिस्ट्री में, जो हमारा ग्राफ होता है वो x अपान y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c के बारे में खींचा जाता है। जो c होता है वो y अक्ष पर कटान होता है, y अक्ष अक्ष पर कटान बिंदु होता है, कटान बिंदु होता है। ठीक है, x जो है बच्चा वो हमारा ये x हुआ, और इधर y है। ठीक है, m जो है बच्चा वो प्रवणता या झुकाव है, झुकाव किस पे, y अक्ष से। तो भैया x क्या, यदि c की वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है तो श्योर सी बात है y अक्ष पे कुछ ना कुछ कटान बिंदु जाएगा ऊपर। मांग चलते हैं यहां से यहां चला गया कट के, ये आगे ऊपर कटा, अब क्या कर रहा है, यहां से कटान बिंदु हो गया। अब यहां से इसको कंपेयर करेगा, भाई m क्या है, प्रवणता झुकाव है, इसको हटाऊंगा तो समानुपाती चिन्ह आएगा, क्या होगा, x के समानुपाती होगा। y x के समानुपाती का मतलब y की वैल्यू बढ़ेगी, y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब कुछ ग्राफ हमारा ऐसा दिखेगा, ग्राफ यही दिखेगा। यदि हम c की वैल्यू क्या कर देते, जीरो कर देते, यदि c की वैल्यू जीरो कर देते तो ये ग्राफ कहां शुरू होता, फिर ये जीरो से शुरू होता, ये x हुआ, ये y हुआ। इसका मतलब कटान बिंदु जो था अब कटान बिंदु नहीं रह जाएगा, तो क्या करेगा, ये ग्राफ कहां शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। यानी कि अब हमारा ये इसकी वैल्यू देखने का मतलब y बराबर एम एक्स के बराबर के बारे में कह रहा है, यानी यहां पर c की वैल्यू क्या है, जीरो है, c की वैल्यू जीरो है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ये ग्राफ सबको समझ आएगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल 9 बजे इस क्लास, अभी तो बच्चा कितना हो रहा है, 8:45 हो रहा है। मैंने कहा था 45 पे या 50 पे छोड़ूंगा, 10 मिनट का ब्रेक दूंगा आपको। ठीक है, मैंने 10 मिनट का ही ब्रेक के बारे में बोला था, 10 या 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, ये बात तो मैंने ही बताई थी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई। ये तो फ्रेंडलिक का था, अभी लैंगम्यूर के बारे में भी चलेंगे, अभी लैंगम्यूर के बारे में भी चलेंगे। ठीक है, अरे कहाँ कांस्टेंट है भाई एक्स, हेयर इज हेयर एक्स इज कांस्टेंट, ये क्या कहाँ कांस्टेंट है भाई, इनमें कहाँ तुझे कांस्टेंट दिख रहा है एक्स, गधा। ये एक्स जो है वो एक्स अक्ष को बताता है, वाई जो है वाई अक्ष को बताता है। तो भाई इसको क्या कर देगा तू, कंपैरिजन करा लेगा, इसको कंपैरिजन y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपैरिजन कराएगा। तो c क्या है, log x है, log k को हम क्या कहेंगे, c कहेंगे, और 1/n को m कहेंगे, log p को x कहेंगे, और log x/m को क्या कहेंगे, y कहेंगे। तो तुझे पता है ये c की वैल्यू हटा देगा तो ये क्या होगा, p के समानुपाती होगा, तो x y के समानुपाती, इसका मतलब सीधा ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। अब कहां से, यदि c की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कुछ ना कुछ होगी तो ये कटान बिंदु ऊपर जाएगा, और ये यहां से बढ़ेगा, आगे यहां से बढ़ेगा। झुकाव जो होगा हमारा जो प्रवणता होगी, ये वाली प्रवणता जो होगी वो n/m, यानी जो m है हमारा वही दिखाएगा, तो 1/n की वैल्यू होगी प्रवणता। ये हमारी ये जो लाइन दिखाई दे रही है प्रवणता हो गई हमारी। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर है बच्चा। इतनी बात सबको क्लियर होगी। अब फटाक से यूट्यूब पे आ जाना सभी सभी।
वो यूट्यूब की कहानी अलग होती है। यूट्यूब के लिंक शेयर हो जाते हैं और आपके जो एप्लीकेशन के लिंक होते हैं वो शेयर नहीं होते, पहले ही मैं बता देता हूँ। तो आपके पास कभी कोई लिंक मैं भेज दूँ या कोई भी भेज दे, ठीक है, तो वो यूट्यूब के लिंक ही होते हैं, ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर यूट्यूब पे चल के, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, काम कर लीजिए, अपना जो भी करना हो, खाना पीना लेके बैठना तो बैठ जाना, ठीक है। 17 क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, तो तैयार है ना, रोना गाना नहीं वहाँ पर आके।